बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमरीका और जनूबी कोरिया के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का भी शुमाली कोरिया पर एटमी प्रोग्राम लॉन्च करने का इल्ज़ाम। शुमाली कोरिया की जानिब से लॉन्च किए जाने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों के ऐलान के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शुमाली कोरिया पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। ऑनलाइन डकैतियों और डिजिटल तवान से हासिल रकूम न्यूक्लियर मिसाइलों की तैयारी में खर्च की जाती हैं। शुमाली कोरिया के 600 से जायद हैकर्स 2 बरसों में $316 मिलियन के वर्चुअल असासे चुरा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का शुमाली कोरिया पर बड़ा इल्जाम। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, शुमाली कोरिया ने अपने हथियारों के प्रोग्राम में तेजी से पेशरफ्त की है क्योंकि उनका दावा है कि मुमकिन अमरीकी हमलों के पेश नज़र अपने दिफा का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में शुमाली कोरिया ने 2021 का आगाज एक धमाकेदार खबर से किया, यानी एक ऐसे हथियार की खबर जिसे शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार करार दिया है। और यह हथियार है आबदोज के जरिए दागे जाने वाला नया बैलिस्टिक मिसाइल। शुमाली कोरिया ने इस मिसाइल को किम जोंग उन की जेर निगरानी एक फौजी परेड में लॉन्च किया है। इस हथियार की असल सलाहियतें अभी तक वाज़ेह नहीं हैं क्योंकि यह मालूम नहीं हो सका कि आया लॉन्चिंग से कबल इसका कोई बाकायदा तजर्बा किया गया था या नहीं। किम जोंग उन ने परेड के मौके पर हथियारों की एक फहरिस्त का खाका पेश करते हुए शुमाली कोरिया की जौहरी और अस्करी सलाहियत को बढ़ाने का भी अहद किया है। दूसरी जानिब अमरीका और शुमाली कोरिया के वावेले के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि शुमाली कोरियन हैकर्स सरकारी सरपरस्ती में मुल्क के एटमी प्रोग्राम की माली सरपरस्ती कर रहे हैं। उनकी जानिब से की जाने वाली ऑनलाइन डकैतियों और डिजिटल तावान की वारदातों से कमाई जाने वाली खतीर रकूम से एटमी मिसाइल प्रोग्राम चलाया जाता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हालिया महीनों में साइबर हमलों के जरिए $300 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुराई है। अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के पास इंतहाई तरबियत याफ्ता हैकर्स की फौज मौजूद है जिसमें 6000 से जायद हैकर्स काम कर रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। आलमी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक शुमाली कोरिया पर पाबंदियों की निगरानी करने वाले माहिरीन के पैनल की मुकम्मल रिपोर्ट ताहाल खुफिया रखी गई है। ताहम रिपोर्ट के मुंदरजात में बताया गया है कि गुज़श्ता 2 बरसों में शुमाली कोरिया की जानिब से चुराए जाने वाले वर्चुअल असासों की मालियत $316 मिलियन से जायद है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि शुमाली कोरियन हैकर्स पर अमरीका और जनूबी कोरिया ने भी चंद माह कबल इल्ज़ाम आयद किया था कि वो इन दोनों ममालिक की जंगी मशकों का ब्लूप्रिंट चोरी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुमाली कोरिया ने एक्सचेंज और मालियाती इदारों के निज़ाम को हैक करके अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए करोड़ों डॉलर की रकम इकट्ठी की। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया हजारों तरबियत याफ्ता हैकर्स की फौज चलाने के लिए जाना जाता है। शुमाली कोरियन हैकर्स जनूबी कोरिया और दीगर जगहों पर भी फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस और मुहक्किकीन को निशाना बनाते हैं। शुमाली कोरिया को अपने जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मुतअद्दिद आलमी पाबंदियों का सामना है, लेकिन शुमाली कोरियन सरबराह हुकूमत किम जोंग उन की हुकूमत में मुल्क का जौहरी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा है। फरवरी 2019 में किम जोंग उन और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे जो अब तक बेनतीजा साबित हुए हैं। अमरीकी और जनूबी कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसियां मुसलसल इल्जामात आयद करती आई हैं कि शुमाली कोरिया हैकर्स की मदद से दुनिया भर की मईशतों और जंगी प्रोग्राम्स के लिए संगीन खतरात का सबब बना हुआ है।
नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरियन हैकर्स बड़े इदारों और हुकूमतों के डिजिटल निज़ाम में दरअंदाजी करके हसास डाटा और रकूम चुरा चुके हैं। हैकर्स के एक ग्रुप गार्जियन ऑफ पीस ने सोनी कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क की फायरवॉल तोड़कर उसके हसास रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर ली थी। इस हैकिंग का इल्जाम भी शुमाली कोरिया पर लगाया गया, लेकिन कम्युनिस्ट रियासत ने इस साइबर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी थी। ये हैकिंग 2014 में की गई थी, जिसने आलमी कंपनियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस वाक़े के ठीक 3 बरस बाद कंप्यूटर वायरस वाना कोराई के हमले में 150 ममालिक के 3 लाख कंप्यूटर मुतासिर हुए थे। उस हमले के जरिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों से रिकॉर्ड और डाटा की बहाली के लिए करोड़ों डॉलर्स की रकूम तलब की गई थी। बज़ाहिर शुमाली कोरियन हैकर्स की कारस्तानी समझी जाने वाली इस ऑनलाइन आलमी डकैती में जहां दुनिया भर के 3.25 लाख कंप्यूटर्स को लॉक कर दिया गया था, वहीं इस हमले से बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के अलावा दर्जनों बरतानवी बैंकों का डाटा भी मुतासिर हुआ। अमरीकी कोरियर सर्विस कंपनी फीड एक्स के मुताबिक उसे भी लाखों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। उस साइबर हमले का इल्जाम भी शुमाली कोरिया पर आयद किया गया। जनूबी कोरियन न्यूज एजेंसी योनबॉप ने इल्जाम लगाया है कि गुज़श्ता साल शुमाली कोरियन हैकर्स ने अमेरिका और जनूबी कोरियन दिफाई मुआहदों और राजों को चुरा लिया था। चोरी की जाने वाली दस्तावेजात में अमेरिका और जनूबी कोरिया की जानिब से जंग से मुतालिक तैयार किए जाने वाले ब्लूप्रिंट्स भी शामिल थे। रिचुअल जरीदे के मुताबिक जनूबी कोरिया के दिफाई डाटा सेंटर से 235 गीगाबाइट्स फौजी दस्तावेजात चोरी की गई और उनमें से 80% की अब तक शनाख्त नहीं की गई। ये दस्तावेजात गुज़श्ता साल सितंबर में हैक की गई थी। USA टुडे ने बताया है कि दुनिया भर में फैली कोरोनाई वबा के दौरान इसकी मौसर वैक्सीन की तैयारी करने वाली कंपनियों पर भी शुमाली कोरियन हैकर्स ने हमले किए और कई कंपनियों का डाटा और वैक्सीन प्रोग्राम के फार्मूले चुराए। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कंपनी ने ऐसे हैकर्स के बारे में पता चलाया है जो 7 इकसाम की वैक्सीन और दवाएं बनाने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी पैदा करना चाहते थे। कंपनी के मुताबिक कनाडा, फ्रांस, भारत, जनूबी कोरिया, जर्मनी और अमेरिका में भी वैक्सीन पर रिसर्च करने वाले इदारों पर ऐसे साइबर हमलों की निशानदही की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के एक हैकर ग्रुप ने आलमी इदारा सेहत के हुक्काम का रूप धार कर ईमेल्स भेजी और धोखे से लोगों से उनकी लॉग इन तफसीलात हासिल करने में कामयाब कोशिश की। नाज़रीन इकराम, 2017 में शुमाली कोरिया ने अपनी फौजी टेक्नोलॉजी में तेजी से पेशरफ्त करते हुए मुतअद्दिद मिसाइलों का तजर्बा किया था। बोआसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि ये 4500 किलोमीटर तक किसी भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और बहरुल काहिल के जजीरे गुआम पर अमरीकी फौजी अड्डों को इससे खतरा लाहिक हो सकता है। बाद में बोआसोंग 14 नामी मिसाइल ने इससे भी ज्यादा सलाहियतों का मुजाहरा किया। चंद माहिरीन के मुताबिक अगर इस मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार से लॉन्च किया जाए तो ये 10,000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के तजर्बे से यकीनन शुमाली कोरिया को अपना पहला बरुल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिला होगा जो न्यूयॉर्क तक पहुंचने के काबिल है। आखिरकार बोआसोंग 15 का तजर्बा किया गया जिसने अंदाजन 4500 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाकर अपने हदफ को निशाना बनाया। लेकिन अगर इसे ज्यादा रिवायती तरीके से लॉन्च किया जाए तो यह मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है और इसका सादा अल्फाज में मतलब यह होगा कि यह अमेरिका में किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। नाज़रीन इकराम, ख्याल किया जाता है कि इन हथियारों से अमेरिका में किसी भी मकाम को निशाना बनाया जा सकता है और गुज़श्ता साल जब इसकी रूनुमाई की गई तो इसके हुजम ने बड़े बड़े अस्करी तज्जियाकारों को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया था। इसके कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2021 में शुमाली कोरिया ने एक फौजी नुमाइश में आबदोस से लॉन्च किए जाने वाले एक नई किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई की है जिसे उसने दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हथियार करार दिया है। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि नए मिसाइलों की रूनुमाई बाइडेन इंतजामिया को शुमाली कोरिया की बढ़ती हुई फौजी ताकत का पैगाम भेजने के मकसद से डिजाइन की गई है।
किम जोंग ने इससे कबल ऐलान किया था कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वक्त उन्होंने अपने मतलूबा हथियारों की फहरिस्त का खाका भी पेश किया था, जिसमें ज्यादा फासले तक निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे, जिन्हें वो जमीन या समंदर से लॉन्च करने के काबिल हैं और जो ज्यादा से ज्यादा हथियार, गोला बारूद ले जाने की सलाहियत रखते हैं।